अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है हमारे डेयरी फार्मर भाइयों के लिए नहायत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि अच्छी नस्ल की बछड़ियाँ आप किस तरीके से खरीद सकते हैं और अच्छी नस्ल की बछड़ियों को आप कैसे जल्द इंसेमिनेट करवा के उनसे बहुत सारा आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और किन बातों का ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, आज हम आपको ये बताएँगे। लिहाज़ा वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि हमारी जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं, आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, बछड़ियाँ खरीदना और उनकी खिदमत करके उनको जल्द इंसेमिनेट करवा के उनको अपने फार्म पर अच्छी गाय बनाना यकीनन ये बहुत ही फ़ायदे वाला काम होता है। अक्सर हमारे फार्मर भाई जो नए इस काम में आना चाहते हैं उनके पास इतने इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो अच्छी नस्ल की 5-6 गाय खरीद सकें और उनसे दूध हासिल करके फिर उनको दूध सेल कर सकें। क्योंकि जो अच्छी नस्ल की दूध वाली गायें हैं उनका जो रेट है उनके वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लिहाज़ा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो फिर कुछ हमारे जो दोस्त होते हैं जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट होती है, फिर उनकी कोशिश ये होती है कि हम अच्छी नस्ल की बछड़ियाँ खरीदें, उनको जल्द इंसेमिनेट करवा के उनको अच्छी नस्ल की गाय बनाएँ अपने फार्म पर, फिर अपना जो डेयरी फार्मिंग का काम है वो अच्छे से उसको चलाएँ। तो यकीनन ये बहुत ही फ़ायदे वाला काम है, लेकिन अक्सर होता ये है कि अक्सर हमसे दोस्त पूछ रहे होते हैं कि जी हमने बछड़ियाँ खरीदी हैं या हमने बछड़ी खरीदी है, वो हीट में नहीं आ रही, तो हमें प्लीज़ कोई अच्छा-सा नुस्ख़ा बताएँ। यकीनन कुछ नुस्ख़े-जात ऐसे होते हैं जो काम करते हैं फिर गाय या बछड़ी अगर छोटा-मोटा कोई मसला हो तो वो हीट में आ जाती है। लेकिन अक्सर बछड़ियों में इस तरह के मसाइल होते हैं, वो इतनी जल्दी हीट में नहीं आती, तो फिर भाई जो खरीदारी कर लेते हैं वो कई अर्सा खिदमत करते रहते हैं, फिर उनके पास जो है ना वो गाय हीट में नहीं आती और गब्बर नहीं होती, तो फिर उनका टाइम और पैसा दोनों जो है वो ज़ाया होता है। तो आज हम आपको ये बताएँगे कि आपने जो आप बछड़ियाँ खरीदनी है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने जब बछड़ियाँ खरीदनी हैं, तो आपने बछड़ियों की हाइट भी देखनी है, ठीक है? और उनकी ऐज के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके वज़न के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिनका वज़न थोड़ा-सा अच्छा हो, हाइट जिनकी अच्छी हो, उस तरह की बछड़ियाँ आप खरीदें। खूबसूरत रंग की, खूबसूरत नस्ल की बछड़ियाँ आप खरीदें। नस्ल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप जब उन पे पैसा लगाएँ, आप वक़्त लगाएँ, तो आपको वो आगे अच्छा फ़ायदा दें। दूसरा ये है कि जब आप बछड़ियाँ खरीदने जाते हैं, एक आध बछड़ी खरीदनी हो तो फिर चलें, वो अल्लाह के आसरे पे बंदा खरीद लेता है। लेकिन एक बंदे ने थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी हो 4, 5, 6 या 10 बछड़ियाँ खरीदनी हो, तो फिर उसको बेहतर मशवरा यही है कि अपने साथ एक अच्छा डॉक्टर रखे, अच्छा या टेक्नीशियन अपने साथ होना चाहिए, जो मौके पर बछड़ियों को चेक करे, ठीक है? वो बछड़ियों को कैसे चेक किया जाता है, वो आपको पता ही है, हाथ डाल के चेक करते हैं। तो अक्सर ये होता है कि बछड़ियों का कद-काठ पूरा होता है, बछड़ियों का वज़न पूरा होता है, बछड़ियों की ऐज पूरी होती है, लेकिन उनका जो बच्चादानी का सिस्टम होता है, यूट्रस का सिस्टम जो होता है, वो अभी उसकी नशो-नुमा उस तरीके से नहीं होती, वो मैच्योर नहीं होती, तो फिर वो आगे चल के आपके पास इतनी जल्दी वो हीट में नहीं आती, ठीक है? तो बछड़ियाँ इस तरीके की खरीदनी चाहिए जो कि आपके पास 2-3 माह के अंदर हीट में आ जाएँ। तो वो तभी हीट में आएँगी जब उनका जो तौलीदी निज़ाम है वो दुरुस्त होगा, उनकी जो बच्चादानी की नशो-नुमा है वो पूरी होगी। तो वो कैसे पता चलेगी? वो एआई टेक्नीशियन जो एक्सपर्ट होगा, वो हाथ डाल के जब चेक करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि क्या ये बच्चादानी के हिसाब से मुकम्मल है, मैच्योर है या नहीं। अगर तो वो मैच्योर है, अगर आपको वो एआई टेक्नीशियन बताता है कि जी ये ठीक है, ये कुछ टाइम बाद हीट में इंशाल्लाह से आ जाएगी, ठीक है? तो वो बछड़ियाँ आप खरीद लें। अगर तो वो जिन बछड़ियों का कह रहा है कि इनका जो मसला है कि जी इनकी बच्चादानी जो है अभी नशो-नुमा नहीं पाई, कमज़ोर है, तो वो कोशिश करें कि उस तरह की बछड़ियाँ आप ना खरीदें, ठीक है? तो जिनका अंदर से सिस्टम यूट्रस का अच्छा होगा, वो आप खरीदें, उन पे आप खिदमत करें उनकी, उनको आप मिनरल मिक्सचर दें, ठीक है? उनके कैल्शियम की कमी पूरी करें, कोशिश करें कि तकरीबन 3 किलो वंडा 1 दिन का आप उनको 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम दें और हर तरह की उनकी खुराक का ख़्याल रखें। तो इंशाल्लाह से वो जल्द हीट में भी आएँगी और जल्द जो है ना वो क्रॉस होकर गबन भी होंगी और वो रिपीट भी नहीं होंगी। तो एक डेयरी फार्मर भाई है या कोई भी जो भाई इस फ़ील्ड में आना चाह रहा है,
वो ख़रीदारी कर रहा है, उसको समझ नहीं है ख़रीदारी करने की, ठीक है, वैसे ही देखकर रंग रूप कद काठ देखकर खरीद लेता है, तो फिर आगे चल के फिर उनको मसाइल होते हैं। फिर वो बछड़ियाँ 2-2 3-3 साल हीट में नहीं आती, और फिर वो कमेंट्स की सूरत में या हमें मैसेजेस करके पूछ रहे होते हैं कि जी हमें कोई नुस्खा बताएं, और मुख्तलिफ चीज़ें ऐसे नेट पर देख के फिर वो अप्लाई कर रहे होते हैं उन पर। तो फिर वो अपना पैसा और टाइम दोनों जो है ना वो ज़ाया कर रहे होते हैं। लिहाजा भाइयों को बेहतरीन मशवरा ये है कि जब आप बछड़ियाँ खरीदने जाएं, अपने साथ एक अच्छा या टेक्नीशियन रखें, ठीक है, ताकि वो उनको चेक करके उनको पास करे। तो अगर वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हों तो आप ख़रीदारी करें। आप देखें, आप 10-12 लाख की या 15 लाख की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर आप थोड़ा-सा पैसा टेक्नीशियन को, एक दिन वो आपके साथ रहेगा, ठीक है। अगर आप उसको उसकी थोड़ी-सी खिदमत कर लें, उसका थोड़ा-सा ख़्याल रख लें, उसको 5-7 हज़ार जितनी उसकी वो आप डिमांड कर रहे हैं, आप उसकी अगर डिमांड पूरी कर दें, तो आप बहुत सारे नुकसान से जो है ना बच सकते हैं, ठीक है? तो फिर जो बछड़ियाँ यूट्रस और बच्चादानी की नशोनुमा जिनकी अच्छी होगी, उन पे आप बिला झिझक अच्छा खर्चा करें, उनकी विटामिन्स और मिनरल का ख़्याल रखें, तो इंशाल्लाह वो जल्दी हिट में आ जाएँगी, और जल्दी जो है ना वो आपके पास जो है ना अच्छी नस्ल की गाय बन जाएँगी, ठीक है? तो फिर आप अगर गबन बछड़ियाँ सेल करना चाहें, 6-7 ज 1 माह की बछड़ी गबन होगी उसका और रेट होगा, 2 माह की बछड़ी गबन होगी उसका और रेट होगा। जैसे-जैसे मंथ बढ़ते जाएँगे, ऐसे-ऐसे उसकी उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। और जो आपने वो एआई टेक्नीशियन को पैसे दिए होंगे, तो वो तो माशाल्लाह से एक बछड़ी का भी जो है ना, कुछ भी नहीं है वो, समझें कि आप, वो 5-10 हज़ार जो आपने दिया होगा, ठीक है ना? तो हो सकता है वो कम पैसे भी ले, ये मैं वैसे ही आपको एक अंदाज़न बता रहा हूँ कि जहाँ आप 10-15 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ अगर आप 5-10 हज़ार आपने किसी समझदार बंदे को दे दिए, तो कोई मेरे ख़्याल से हर्ज नहीं है, ठीक है? तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपका नुकसान भी नहीं होगा, और आपकी जो खर्च या अखराजात हैं जो आपने किए होंगे, वो भी ज़ाया नहीं होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप इनसे बहुत सारा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और एक कामयाब डेयरी फार्मर बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये सीधी-सीधी सी बातें जो हैं ये अच्छी लगी होंगी। मैंने आपको बहुत ज़्यादा ज़िग-ज़ैग नहीं किया, बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं है। सीधी बात आपको, दो टोक बात आपको बताई है। तो अगर आपको हमारी ये बातें, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो अपनी आवाज़ पे लाज़मी आगे शेयर किया करें। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोज़ पे बहुत मोहब्बतों का इज़हार करते हैं। आगे शेयर करके या कमेंट्स करके या लाइक करके आप अपनी मोहब्बतों का इज़हार हमसे करते रहते हैं, जिसके लिए हम आपके बहुत ही मशकूर हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।